हाय फ्रेंड्स, क्या आप लाइफ में स्टक फील करते हो? क्या आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा फील होता है? हर दिन जैसे लगता है कि बस बीत जा रहा है, बस गुजर जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा। टेंशन आता है लाइफ में कि एक्चुअली कहाँ फंस गए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि आप लॉस्ट फील क्यों करते हो। लॉस्ट फील करना ये कोई वीकनेस नहीं है, ये रियलिटी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, लॉस्ट फील करना कोई वीकनेस नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये एक सिग्नल है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसकी वजह से आप ऐसा फील करते हो कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, जहाँ है वही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या फिर कुछ क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि डायरेक्शन क्या है या फिर लाइफ में मैप क्या डिसाइड करना है, ये कन्फ्यूजन सबको होता है। मुझे भी होता था जब मैं स्कूल में था, कॉलेज टाइम में था, तब भी मुझे ये कन्फ्यूजन रहता ही था कि एक्चुअली करना क्या है, या फिर प्रोग्रेस जो है वो क्यों नहीं हो रही है। ये जो कन्फ्यूजन है ये सबको होती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो जिससे ये कन्फ्यूजन होती है, ये सबके साथ होता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम को जड़ से समझना ज़रूरी है। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न है तुम कभी बैठकर सोचते ही नहीं हो कि लाइफ में तुम्हें चाहिए क्या। करना ना करना वो अलग बात है, लाइफ में तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें करना क्या है, क्या बनना है, इसके बारे में कभी रुक कर सोचते ही नहीं हो। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से तुम लॉस्ट फील करते हो। सबसे पहला रीज़न, तुम औरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीने की कोशिश करते हो। आपकी फैमिली, इंस्टाग्राम, आपके फ्रेंड्स, ये सब कुछ ना कुछ, ये टोटल समाज जो है, आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका सराउंडिंग हो गया, ये कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपको कुछ बनने के लिए बताते हैं, वर्बली नहीं बताएंगे। जैसे कि सोशल मीडिया का एग्जांपल मैंने बताया कि इंस्टाग्राम में आप जो स्क्रॉल करते हो, आपके फ्रेंड्स के पोस्ट देखते हो, वो सब चीज़ें जो है ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करती है माइंड में, और हमें ऐसा लगता है कि हमें ये बनना है। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन जो है उसके हिसाब से जब जीने की कोशिश करते हो और वो हो नहीं पाता है तो लॉस्ट फील करते हो। ये सबसे पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, तुम डिस्ट्रैक्शन में बिज़ी हो, रिफ्लेक्शन में नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर पूरा दिन खुद का देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि स्क्रॉलिंग करना, ड्रूम स्क्रॉलिंग यानी लगातार रील देखते रहना, 1 घंटा 2 घंटा बीत रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिता के अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। उसके बाद में फिर नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे टाइम जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है दिमाग में कचरा भर देती है पूरी तरह से। कभी कभार थोड़ा बहुत देखते हो वो बात अलग है, लेकिन ये रूटीन अगर है तो दिमाग में वही कचरा भरा रहता है। अगर वही दिमाग तुम्हारा पूरा भरा हुआ रहेगा तो खुद के साथ बात करने में, खुद के साथ टाइम बिताकर ये सोचने में कि लाइफ में करना क्या है या फिर मुझे चाहिए क्या, इसके लिए तुम टाइम ही नहीं दोगे तो तुम्हें क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी। और क्लैरिटी जब आदमी को नहीं मिलती है तो आदमी लाइफ में लॉस्ट फील करता है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न, तुम कंपैरिजन में जी रहे हो। मतलब फला दोस्त का कनाडा में एडमिशन हो गया, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अरे वो तो यूएसए में जाके सेट हो गया, अरे उस दोस्त की तो अच्छे पैकेज की जॉब लग गई। तो ये सब कंपैरिजन है। लेकिन तुम ये कभी नहीं सोचते कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो अलग होता है।
कोई कहीं से शुरू करता है, कोई कहीं से शुरू करता है, एक लेवल रहता है। कोई लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। तुम पहले ही यहाँ हो तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि सबकी लाइफ सेम नहीं होती है। तो कंपैरिजन करना बंद करो, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दे सकती है, क्लैरिटी नहीं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो उसका अपना खुद का जर्नी अलग है और तुम्हारा अलग है। हर किसी की जर्नी एक जैसी नहीं हो सकती और हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये फालतू का कंपैरिजन करना पहले तो बंद करो। क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। कंपैरिजन से तुम्हें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी, जैसे कि मैंने पहले कहा। सो व्हाट टू डू व्हेन यू फील लॉस्ट। कुछ 3 सॉल्यूशंस है जिनके ऊपर वर्क करके तुम अगर लॉस्ट फील कर रहे हो उसको ख़त्म कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। एक दिन के लिए अपना फ़ोन बंद करो, पेन और पेपर लो और लिखो कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, कौन सी चीज़ करने में मुझे बोर फील नहीं होता, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय तक मैं कर सकता हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ। उसमें से तुम्हें बहुत आइडिया मिलेगी, अपने बारे में खुद के लिए जानने को मिलेगा। और अंत में तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा कि आखिर तुम खुद से, दूसरे के एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, आखिर तुम खुद से क्या चाहते हो। खुद से जो चाहना है वो अगर पता चल गया तो बहुत सी क्लैरिटी हमें मिल जाती है। तो स्टार्ट करना क्यूरियोसिटी से, क्लैरिटी विल फॉलो। स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी एंड क्लैरिटी विल फॉलो। सेकंड स्टेप, डू 1% प्रोग्रेस एवरी डे। आपका जो भी कन्फ्यूजन है लाइफ में, उसका तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्शन। हम एक्शन ही नहीं लेते कभी, परफेक्शन के पीछे दौड़ते रहते हैं और एक्शन ही नहीं लेते। तो 1% ही सही हर रोज़ प्रोग्रेस करना है। 1% में क्या कर सकते हो, कोई भी एक चीज़ सीखो। कोई एक अच्छा पॉडकास्ट, कोई एक अच्छा वीडियो देखो, उससे क्या सीखा वो नोट डाउन करो। कोई एक अच्छी स्किल जो दिन ब दिन अगर करते रहे तो उसको इम्प्रोवाइज़ करते करते वो सीख सकते हो। रोज़ एक स्किल सीख सकते हो, रोज़ एक अच्छा आइडिया लिख सकते हो, रोज़ एक अच्छा वीडियो या फिर कोई पॉडकास्ट देख सकते हो। तो कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा ही सही रोज़ प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। थर्ड स्टेप, टॉक टू योर सेल्फ मोर देन यू लिसन टू अदर्स। अपने साथ ज़्यादा बात करो बजाय दूसरों की सुनने की, क्योंकि खुद के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, खुद के बारे में जितना जानोगे, उतनी तुम्हें खुद के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हारे अंदर ही सारे जवाब छुपे हुए हैं, बस तुम कभी उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारे अंदर ही सारे जवाब छुपे हुए हैं, बस तुम उन्हें सुन नहीं पा रहे। एक बार खुद के साथ बैठकर तो देखो शांति से, तुम्हें बहुत सारे ऐसे जवाब मिलेंगे जो तुम्हारे पास पहले से ही थे, पर तुमने कभी सुनने की, उन्हें टाइम देने की कोशिश नहीं की। अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, तो टेंशन मत लेना। जीवन में जितने भी अमीर लोग थे या फिर बने हैं या अभी हैं, वो सब लोग भी किसी न किसी पॉइंट में अपनी लाइफ में कंफ्यूज ही थे। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए, अपने ऊपर काम करते गए और उन्हें सॉल्यूशन मिलता गया। तो ये कभी मत सोचना कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्टेज में कभी ना कभी कंफ्यूज था, है और रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा कंफ्यूजन ही तुम्हारी सुपर पावर है। जस्ट तुम्हें उससे थोड़ा ट्विक करना है। ट्विक ये करना है कि अपने कंफ्यूजन को
क्यूरियोसिटी में बदलना है और उसके ऊपर काम करना है। अपनी लाइफ ज़रूर बदलेगी। लाइफ को सुधारना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं हूँ ना क्लैरिटी देने के लिए। मेरा हर एक वीडियो क्लैरिटी देने के लिए ही बना हुआ है। तो अगर तुम रेडी हो लाइफ को चेंज करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, आई एम रेडी टू गेट क्लैरिटी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में और किसी नई क्लैरिटी के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।